हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बच्चों? वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमें ट्रेंड को स्टडी करना है। मतलब ट्रेंड को क्या स्टडी करना है कि मतलब डाउन द ग्रुप कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या वो सेम रहती है, वो कैसे वेरी करती है, और अक्रॉस अ पीरियड हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी को स्टडी करने से पहले हमें कुछ चीज़ें ठीक है पता होनी चाहिए, जैसे नंबर ऑफ शेल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो कैसे वेरी करते हैं डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, तो मैं इसको आपको थोड़ा एक बार ब्रीफ में बता रही हूँ, फिर उसके बाद जो हमारे पास हमारे सिलेबस में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करनी हो तो हम फर्स्ट ग्रुप को लेकर चलेंगे बच्चे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप क्या होता है बच्चों? फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं? जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लीना की रब से फरियाद, ठीक है, या फिर लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप। ये इसको लर्न करने का तरीका है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए इनका एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमें लिथियम का एटॉमिक नंबर हमें पता होता है 3 और सोडियम का भी हमें एटॉमिक नंबर पता है 11। सपोज करो हमें नहीं पता कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप में अगर हमें नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले क्या कर दो बच्चे, 8 ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद भी 8 ऐड, मतलब 2 टाइम्स आपको 8 ऐड करना है। उसके बाद फिर 18 ऐड करो, जैसे 19 में 18 ऐड करने पर कितना आ जाएगा 37। फिर 18 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 55। और फिर उसके बाद बच्चों हमें 32 ऐड करना होता है, तो फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 87। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे हमने पहले भी हम सीख चुके हैं लोअर क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। ठीक है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, सेकंड में 8। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2,1, सोडियम के लिए 2,8,1, पोटेशियम के लिए 2,8,8,1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो हमें प्रिडिक्ट करना आना चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। लिथियम के लिए बच्चों कितनी शेल्स हो जाएंगी 2, सोडियम के लिए 3, पोटेशियम के लिए 4। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें बताना हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब देखो हाइड्रोजन के केस में तो सिर्फ शेल ही एक है, तो इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इन केस ऑफ लिथियम सेकंड शेल आउटर मोस्ट शेल हुई, तो यहाँ पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों 1, तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 1। यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में कौन सी है, थर्ड वाली, और उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 1। यहाँ पे भी 1। ठीक है, उसी के बिहाफ पे हम क्या स्टडी करते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी भी हम लोअर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी सभी इन एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, नंबर ऑफ शेल्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तभी हम स्टडी कर पाएंगे कि हमारे पास हमें प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। ठीक है, कि वो हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ हम, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी की। फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी का हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे जो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है बच्चों हमारे पास एटॉमिक साइज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है बच्चों एटॉमिक साइज होता क्या है, एटॉमिक साइज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम एटम का स्ट्रक्चर बनाए तो हम क्या मानते हैं, कैसा होता है, न्यूक्लियस होता है सेंटर में एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इन शेल्स में, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में। तो अगर हम इसके साइज को, एटॉमिक साइज को डिफाइन करें तो साइज को, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं बच्चों, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो एटॉमिक साइज को डिफाइन करते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक साइज।
ठीक है। उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं कि जो एटॉमिक साइज़ को कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर एटॉमिक साइज़ डिपेंड करता है। तो हमारे पास बच्चों दो फैक्टर हैं। एक जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज़ नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, ठीक है, कि अगर देखो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करेंगी तो ऑब्वियसली है कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस, डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, वो भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज़ करेगा। और उसके इंक्रीज़ करने की वजह से एटॉमिक साइज़ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों लिथियम है। लिथियम में कितने शेल्स हैं, 2। तो देखो हमने यहाँ पे 2 शेल्स बनाई है यहाँ पर, ठीक है। सोडियम के लिए कितनी है बच्चों, 3 शेल्स हैं, हमने 3 शेल्स बनाई है। देखो यहाँ पे 1 शेल थी तो साइज़ इतना था, 2 थी इतना हो गया, 3 थी तो साइज़ इतना हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, ठीक है। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ स्टडी करनी है। न्यूक्लियर चार्ज इज जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और एटम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किन की वजह से होंगी, प्रोटॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि हमारे पास साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इट मीन्स वी कैन से दैट एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, ठीक है। अब हम तो इंटरेस्टेड है ट्रेंड को डिस्कस करने में अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज की डाउन द ग्रुप में, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या इफेक्ट होता है बच्चों, डाउन द ग्रुप का इफेक्ट होता है कि हमारे पास जो भी, अब देखो डाउन द ग्रुप में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब देखो डाउन द ग्रुप यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है तो बच्चों साइज भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है बच्चों वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या होना चाहिए बच्चों, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज हो जाएंगे ना, और तो हमारे पास साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज। बट यहाँ पे जो हमारे पास जो इफेक्ट होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स का, वो एक डोमिनेटिंग इफेक्ट है। क्योंकि बच्चों नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज का इफेक्ट ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि देखो नंबर ऑफ शेल्स, एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रही है, उसकी वजह से जो आपके पास साइज़ इंक्रीज होता है हमारे पास एटम्स का, एलिमेंट्स का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो क्या है बच्चों, नंबर ऑफ शेल्स। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है, डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और क्यों होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। जब भी हम पीरियड की बात करते हैं तो हम सेकेंड पीरियड को लेते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही हैं, 2 एलिमेंट है, ठीक है। सेकेंड पीरियड कंसिस्ट 8 एलिमेंट, देयरफॉर वी कंसीडर सेकेंड पीरियड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इनके केस में सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ठीक है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड है नंबर ऑफ शेल्स को देखने में, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज, दोनों ही चीज़ें हमें देखनी है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की हमने क्या लिखी बच्चों, 2,1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो देयरफॉर कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन एज 2,2, ठीक है। इन अ सिमिलर वे बोरॉन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, 2,5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स अगर हम देखें तो हर एक एलिमेंट के लिए जो नंबर ऑफ शेल है बच्चों वो हमारे पास कितनी है, 2 है सभी के लिए। तो इट मीन्स नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर इट मीन्स साइज शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, शुड रिमेन सेम।
ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये फैक्टर वर्कआउट नहीं कर रहा, ठीक है, ये फैक्टर आपके पास, ठीक है, यहाँ पर इस फैक्टर के अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो हम आपके पास कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग हो जाएगा बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेटिंग हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं across a period atomic size decreases due to increase in nuclear charge। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बच्चों? फ्लोरीन तक तो साइज डिक्रीज होता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बट फ्लोरीन टू नियॉन साइज अगेन इंक्रीजेज। तो फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है, बट फ्लोरीन टू नियॉन साइज इंक्रीज इसलिए होता है बिकॉज नियॉन इज अ इनर्ट गैस। ठीक है, ड्यू टू इट्स इनर्ट नेचर इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग एंड इट हैज़ वेंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसके जो खुद के जो एटम्स होंगे उनके बीच में क्या होगा? वीक वेंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और उस वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा? फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है बच्चों हमारे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में कि फ्लोरीन टू नियॉन साइज होना चाहिए था क्या? डिक्रीज, बट होता क्या है? इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पास बच्चों वो है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस होते क्या है? सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस होते हैं बच्चों आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक आयंस, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, N नियॉन, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 10। कैसे आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन? देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 7। ठीक है, एंड 3 नेगेटिव का मतलब क्या है? गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 7 + 3, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 10। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 8 + 2 10, 9 + 1 10। इन केस में क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन लूज होगा बच्चे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11 - 1 = 10। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? हर एक एलिमेंट के केस में 10 आ जाएंगे, हर एक आयन के केस में, सॉरी। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने बच्चों? नाइट्रोजन के केस में 7, प्रोटॉन्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे तो क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ना कि गेन ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8 एंड एल्यूमिनियम के लिए 13। ठीक है, इसी तरीके से आ जाएंगे। अब देखो बच्चों हमें तो क्या प्रिडिक्ट करना है? हमें प्रिडिक्ट करना है एटॉमिक साइज। वो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है बच्चों? 7। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है? 13। तो 13 प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, 10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सभी के केस में सेम है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स हैं इनको हैंडल करने के लिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इसका साइज़ क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ होगा। ठीक है, तो नाइट्राइड आयन का साइज़ क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट, और एल्यूमिनियम आयन का साइज क्या होगा? स्मॉलेस्ट। ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। उसका मतलब क्या बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, हम क्या करेंगे? न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको न्यूक्लियर चार्ज को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यूज हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगी। तो इसके लिए वैल्यू सबसे हाई है, तो एल्यूमिनियम के लिए अगर सबसे हाई है तो इट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स इस केस में सबसे ज़्यादा है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका साइज़ क्या हुआ? सबसे स्मॉलेस्ट साइज हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के बिहाफ पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज एंड अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीजेज। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी।
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी तो ठीक है, तो हम उसी को ईजिली रिमूव कर पाते हैं, और उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसके लिए फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। 2 फैक्टर होते हैं बच्चों इसके लिए, फर्स्ट इज एटॉमिक साइज, सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब देखो एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है, तो आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज बड़ा होगा। अगर वो डिक्रीज हो जाएगी इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। इट मीन्स एज द साइज इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एंड देयरफॉर अ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखो बच्चों सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अगेन रिप्रेजेंट क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए क्या होगी, ऑब्वियसली हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इट मीन्स क्या, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, कि न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। अब देखो बच्चों उसके बाद हमें डिस्कस करना है आयनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बच्चों, डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे साइज इंक्रीज यही वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर मैंने आपको बताया है। ठीक है, वो वहाँ हर जगह पे डोमिनेटिंग नहीं होता। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बच्चों, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, ये अपवर्ड एरो का मतलब क्या है, इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद है बच्चों हमारे पास अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, कि अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड रहेगा। अक्रॉस अ पीरियड हमने बच्चों डिस्कस किया था, साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। साइज डिक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस अ पीरियड, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। यहाँ पे दोनों ही फैक्टर क्या कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज। वैसे भी साइज वाला फैक्टर जो वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग जो मोस्टली हम डिस्कस करते हैं जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो यहाँ पे बच्चों क्या होना चाहिए, अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। ठीक है, साइज डिक्रीज होता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि वो एलिमेंट्स पीरियड से बिलोंग करते हैं या फिर सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना बेटा मांगे कार सेंटर, ठीक है, स्कूटर, तो यहाँ पे क्या बच्चों ये एलिमेंट्स तीनों बिलोंग करते हैं फ्रॉम सेम ग्रुप से और सेकंड ग्रुप से। ठीक है, तो पहले क्या होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। देखो इन तीनों में से साइज सबसे ज़्यादा लार्ज साइज किसका है, कैल्शियम के लिए। स्मॉलेस्ट साइज किसका है, बेरिलियम का। तो अगर इसका स्मॉलेस्ट साइज है तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेरिलियम है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ठीक है, जो कि हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, अब जो हमने आज के लेक्चर में क्या किया, हमने 2 प्रॉपर्टीज़ की, 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, कौन कौन सी, एटॉमिक साइज और सेकंड हमने किया आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, इंक्रीज, across a period decrease, ionization energy down the group decrease and across a period increase। दोनों की क्या है आपके पास, ठीक है,
अपोजिट वेरिएशन है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।